हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? ए पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री फिक्स इन एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन g/3. The base of incline has a length 5 meter. Find the time taken by the particle to reach the bottom. बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये लिफ्ट दे रखा है और इस लिफ्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस तरीके की लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड है और कितनी विड्थ है, ये सारी चीज़ें गिवन दे रखी है। जैसे आपको गिवन दे रखा है कि ये विड्थ है लिफ्ट के ना, तो अब और ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे इस पे एक mg फोर्स नीचे की ओर लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, mg फोर्स ये नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है और मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अगर ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर भी ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, और जब ये ऊपर की ओर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करेगा तो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, डेट इज स्यूडो फोर्स ma, ठीक है। तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना लग गया, mg प्लस ma, ठीक है। अब देखिए, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मैंने बना दिया। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं ये डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो mg प्लस a साइन 37 डिग्री का कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, mg प्लस a कॉस 37 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात होगी कि ये जो टेंशन फोर्स है इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, और ये जो है ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा होगा इस वाले फोर्स की वजह से। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो नॉर्मल फोर्स को मैं लिख देता हूँ। नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg प्लस a कॉस 37 डिग्री, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg की वैल्यू और a की वैल्यू g/3 क्वेश्चन में मेंशन है। कॉस 37 हो जाता है आपका 4/5। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा 4g/3 और यहाँ हो जाएगा 4/5। तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 16 mg/15। अगर आप लोगों से नॉर्मल फोर्स पूछा गया तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, बट आप लोगों से पूछा क्या गया, आप लोगों से पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें एक बार पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का ये वाली जो साइड है वो है 5, ये वाला थीटा जो है वो है 37 डिग्री। इस वाली लेंथ को मैं d बना लेता हूँ, दिस इज d, क्लियर, ये d है, ठीक है। ये हमारा d हो गया। अच्छा, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और ये वाला ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें स्मॉल m। तो टाइम लगाने के लिए हम लोग इस पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू कॉस 37 डिग्री कॉस थीटा, ठीक है ना। बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनियस d और ये कॉस 37 डिग्री, 5/cos 37 डिग्री डेट इज इक्वल टू d, और d की वैल्यू हो जाती है 5/4 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 25/4। इतना d होगा, इतना डिस्टेंस ब्लॉक को ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे
अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, वो लग रहा होगा mg+a साइन 37 डिग्री के फोर्स की वजह से। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा, a इज इक्वल टू g प्लस ए डैश में ले लेता हूँ, g प्लस ए साइन 37 डिग्री। ये ए नॉट ले लेते हैं, चलिए ए नॉट, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है यहाँ पे, ए नॉट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए डैश की वैल्यू हो जाएगी g प्लस g/3 और साइन 37 3/5। तो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 4g/3 और ये 3/5, 3 से 3 कट गया, 4g/5। ये ए डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब टाइम निकालते हैं, तो देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 25/4, हाफ ए डैश की वैल्यू कितनी है 4g/5 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है, और ये टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से कट कर देंगे और ये हो जाएगा 25 × 5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8g टी स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 पे चला जाएगा और ये हो जाएगा 25/16 टी, ये अंडरूट में हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/4 सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इतने टाइम बाद ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ रही है 5/4 सेकेंड। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।